खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनियाँ। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता फूल गली खुशलानी रेडियोस के सामने, खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा के हनुमंतिया टापू में छठवें जल महोत्सव का शुभारंभ किया है। जल महोत्सव 20 जनवरी 2022 तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जल महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमंतिया को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रतिबंधों को खत्म करने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बुरहानपुर यात्रा के दौरान यह प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि जिस घर में रात्रि विश्राम करने गया था, वहां के ठाकुरदास ने कहा था कि कोरोना के कारण शादी ब्याह बैंड बाजा सब खत्म हो गया है और परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। तभी से उन्होंने कोरोना के प्रतिबंधों को समाप्त करने के बारे में विचार किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के साथ नियंत्रण भी जरूरी है। उन्होंने लोगों को कोरोना से लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत भी दी। जल महोत्सव के दौरान लग्जरी रीगल सीरीज बोल्ट, 40 फीट हाई रोप स्विंग और जीप साइकिल दर्शक का मुख्य केंद्र रहेंगे। पर्यटक एडवेंचर से संबंधित सभी गतिविधियों जैसा पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई मोटर बोट, राइडिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, साइकिलिंग, क्रूज बोटिंग, आइलैंड कैंपिंग, स्टार जेगिंग, बर्ड वॉचिंग आदि का भी आनंद ले सकेंगे। जल महोत्सव स्थानीय कला, शिल्प, लोक संगीत, नृत्य और व्यंजनों के माध्यम से प्रदेश के जीवन, संस्कृति, रीति रिवाजों और समृद्ध परंपराओं का अनुभव करने के लिए एक आदर्श मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया। जल महोत्सव में साहसिक खेलों को ध्यान में रखते हुए उत्साहवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया गया है। इंदिरा सागर बांध में स्थित हनुमंतिया टापू में टेंट सिटी का संचालन 1 नवंबर 2021 से पर्यटकों के लिए किया जा रहा है। टेंट सिटी में 104 लग्जरी स्विस टेंट्स के साथ कारपोरेट सम्मेलनों के लिए एसी हॉल की भी सुविधा की गई है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यटकों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पर्यटकों को मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही टेंट की सिटी में विभिन्न स्थानों पर भी सैनिटाइजर स्टैंड लगाए गए हैं। हनुमंतिया टापू इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। इस गंतव्य को पर्यटनों से रूबरू कराने के लिए पर्यटन विभाग ने एक रिसोर्ट का निर्माण किया है। जल महोत्सव को आयोजित कर यात्रा, व्यापार हितधारकों और संभावित निवेशकों को नए गंतव्य की संभावनाओं का अनुभव कराता है। देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इंदिरा सागर डैम में समृद्ध जैव विविधता वाले हरे भरे द्वीप, जल मार्ग साधनों द्वारा आपस में संबंध है। इस जल महोत्सव को वर्ष 2017 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा सबसे अनोखे और द्वितीय नवीन पर्यटन के लिए नेशनल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नीला पानी जो स्वच्छता का प्रतीक है, समंदर की तरह यहां भरा दिखाई दे रहा है। ये अद्भुत दृश्य है मित्रों, और कई लोग जो बड़े शहरों में रहते हैं ऐसे दृश्य देखने के लिए तरस जाते हैं। इसी गहरे और नीले पानी ने मुझे आकर्षित करके इस बात के लिए प्रेरित किया कि जब सिंगापुर में सेंटोसा बन सकता है तो खंडवा जिले में हनुमंतिया क्यों नहीं बन सकता। मैंने इस कल्पना की शुरुआत की तो कई लोग शायद सोच रहे थे कि यहां कैसे इतना बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है। लेकिन मित्रों, आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन में हनुमंतिया ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। सिंगापुर में क्या है सेंटोसा,
मेरे हनुमंतिया से सुंदर नहीं है, खंडवा जिले से सुंदर नहीं है, लेकिन एक बार पब्लिसिटी हो गई तो लोग जाते हैं वहां, कई बार पागलों की तरह सेंटोसा जा रहे हैं, सेंटोसा जा रहे हैं। तो ये हेलीकॉप्टर से भी बहुत अच्छा लगता है, और हेलीकॉप्टर भी सिर्फ हेलीकॉप्टर की जॉय राइड भी यहाँ प्रारंभ करें ताकि जनता भी चाहे तो हेलीकॉप्टर में राउंड लगा के आए। लीगल फिजिबिलिटी देख के स्कूबा डाइविंग से लेके समुद्र में जो जो होता है सब हनुमंतिया में किया जाए। क्या क्या यहाँ किया जा सकता है, हॉट एयर बैलून से लगा के। देखो अब परसों नरसों मैंने सारे प्रतिबंध खत्म कर दिए, और वो प्रेरणा मिली मुझे बैंड बाजे वाले भैया ठाकुर दास से। बहादुरपुर गए थे ना, बहादुरपुर में हम गए ज्ञानेश्वर के चुनाव में, तो हमने कहा रात रुकेंगे। बहादुरपुर में एक भाई हमारे ठाकुर दास जो बैंड बजाने का काम करते हैं छोटे से, उनके घर में रुके। 1.5 कमरा थे उनके, एक पे मेरा कब्जा था, एक पे उनका परिवार था पूरा। ठाकुरदास से रात में बात हुई तो मैंने कहा क्या हाल है ठाकुरदास? बोले मामा जी बैंड बजाते हैं लेकिन फिलहाल तो हमारे बैंड बजे हुए हैं। मैंने कहा क्यों? बोले न शादी न बारातें न सहनाइयां, तो रोजी रोटी पे बने आई। मुझे लगा कि कोरोना पे नियंत्रण रख शिवराज, लेकिन गरीबों के काम धंधे भी चलते रहे, ये कोशिश भी कर। और जो मैंने बड़ी हिम्मत करके, मुझे थोड़ी दूसरे दिन गाली भी दी कमलनाथ जी ने, कैसे ही हटा दिया, भगवान भरे से छोड़ दिया। मैंने कहा भगवान भरोसे नहीं,